आज 12 जून 2025 का दिन अहमदाबाद के लिए एक कभी न भूलने वाला काला दिन बनकर आया है। दोपहर के ठीक 1:38 पर जब शहर अपनी रफ्तार से चल रहा था, एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। एयर इंडिया की फ्लाइट आई 171, जो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रही थी, टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद ही एक भयानक हादसे का शिकार हो गई। यह बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर विमान, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे, शहर के घनी आबादी वाले मेघानी नगर इलाके में बीजे मेडिकल कॉलेज के पास एक डॉक्टर्स हॉस्टल की इमारत पर जा गिरा। देखते ही देखते आसमान काले धुएं के गुब्बार से भर गया और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इस विमान में कुल 242 जिंदगियां सवार थीं, जो अलग अलग सपनों और मंजिलों को लेकर अपने सफर पर निकली थी। इनमें 169 भारतीय नागरिक थे, जो या तो अपने घर लौट रहे थे या फिर किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे थे। इनके साथ ही 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाली और एक कनाडाई नागरिक भी इस दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान का हिस्सा थे। विमान के क्रू में कैप्टन सुमीत सभरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर समेत 12 अनुभवी सदस्य शामिल थे, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। यह हादसा न सिर्फ उन परिवारों के लिए एक कभी न भरने वाला जख्म दे गया है जिनके अपने इस विमान में थे, बल्कि इसने पूरे देश को शोक में डुबो दिया है। दुर्घटना स्थल का मंजर दिल दहला देने वाला है। विमान का मलबा एक बड़े इलाके में फैल गया है और बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। चश्मदीदों के मुताबिक उन्होंने पहले एक कान फाड़ देने वाली आवाज सुनी और फिर एक के बाद एक 3 बड़े धमाके हुए, जिसके बाद आग के ऊंचे ऊंचे शोले आसमान छूने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। इस हादसे की चपेट में हॉस्टल में रहने वाले कई जूनियर डॉक्टर्स भी आ गए, जिससे घायलों की संख्या और बढ़ गई। पूरा इलाका एक युद्ध क्षेत्र जैसा लग रहा था, जहां हर तरफ सिर्फ तबाही और मातम का मंजर था। यह हादसा भारतीय विमानन इतिहास में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर से जुड़ी पहली बड़ी और दुखद दुर्घटना के रूप में दर्ज हो गया है। एयर इंडिया, जो अपनी सुरक्षा और विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है, आज एक बड़े संकट और सवालों के घेरे में है। इस घटना ने न केवल हवाई यात्रा की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा की हैं, बल्कि यह भी सवाल खड़ा किया है कि आखिर उड़ान भरने के कुछ ही पलों में ऐसा क्या हुआ कि एक अत्याधुनिक विमान इस तरह बेकाबू होकर जमीन पर आ गिरा। इस हादसे की पूरी सच्चाई क्या है, यह तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन फिलहाल पूरा देश उन 242 लोगों की सलामती के लिए दुआ कर रहा है जो इस उड़ान पर सवार थे। इस पूरे हादसे का घटनाक्रम किसी बुरे सपने जैसा है, जो महज कुछ ही मिनटों में घट गया। एयर इंडिया की फ्लाइट आई 171 ने दोपहर 1:36 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे से उड़ान भरी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। विमान आसमान की ओर बढ़ रहा था, लेकिन टेक ऑफ के ठीक 2 मिनट बाद 1:38 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार पर एक इमरजेंसी सिग्नल फ्लैश हुआ। विमान के अनुभवी पायलट कैप्टन सुमीत सभरवाल की घबराई हुई आवाज एटीसी के कानों में गूंजी। मेडे मेडे मेडे, एआई 171, वी आर इन ट्रबल। यह किसी भी पायलट द्वारा दिया जाने वाला सबसे गंभीर आपातकालीन संदेश होता है, जिसका मतलब था कि विमान पर मौत का साया मंडरा रहा है। यह मेडे कॉल पायलट की तरफ से की गई आखिरी बातचीत साबित हुई। इससे पहले कि एटीसी के अधिकारी कुछ समझ पाते या पायलट से और जानकारी ले पाते, विमान का संपर्क हमेशा के लिए टूट गया। रडार स्क्रीन से फ्लाइट आई 171 का सिग्नल गायब हो चुका था। जमीन पर मौजूद कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों के लिए यह किसी अनहोनी का स्पष्ट संकेत था। उन्होंने तुरंत विमान से दोबारा संपर्क साधने की हर संभव कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ खामोशी थी। आसमान में जो विमान कुछ पल पहले तक अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, वह अब एक अनियंत्रित लोहे के गोले में तब्दील हो चुका था, जो तेजी से जमीन की ओर गिर रहा था। जमीन पर मौजूद चश्मदीदों ने जो देखा, वह और भी भयानक था। मेघानी नगर के निवासियों ने बताया कि उन्होंने देखा कि विमान बहुत नीचे उड़ रहा था और उसकी आवाज भी सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे विमान का संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। कुछ लोगों के अनुसार विमान के पिछले हिस्से ने एक बड़े पेड़ को टक्कर मारी, जिसके बाद वह और भी ज्यादा अनियंत्रित हो गया और गोता खाते हुए सीधे बीजे मेडिकल कॉलेज के पास बने डॉक्टर्स हॉस्टल की इमारत से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनी गई और जमीन में कंपन महसूस किया गया। टक्कर होते ही एक जोरदार धमाका हुआ और विमान के टुकड़े टुकड़े हो गए।
विमान का ईंधन, जो लंदन तक की लंबी उड़ान के लिए भरा गया था, एक आग के गोले में बदल गया और देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। इमारत और विमान के मलबे से आग की लपटें और धुएं का ऐसा गुब्बार उठा जिसे शहर के कई हिस्सों से साफ देखा जा सकता था। जो लोग कुछ पल पहले तक अपने रोजमर्रा के कामों में लगे थे, वे अब अपनी आंखों के सामने मौत का तांडव देख रहे थे। आसमान में गूंजी वह आखिरी मेडे कॉल अब जमीन पर सैकड़ों परिवारों की चीखों में बदल चुकी थी। जैसे ही हादसे की खबर फैली, अहमदाबाद का पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया। मिनटों के अंदर दमकल विभाग की दर्जनों गाड़ियां, एम्बुलेंस और पुलिस की टीमें सायरन बजाती हुई घटनास्थल की ओर दौड़ पड़ीं। सामने चुनौती बहुत बड़ी थी। एक तरफ विमान के मलबे और इमारत में लगी भीषण आग पर काबू पाना था, तो दूसरी तरफ मलबे में दबी जिंदगियों को जल्द से जल्द बाहर निकालना था। आग इतनी भयानक थी कि बचाव टीमों को घटनास्थल के पास तक पहुंचने में भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। पूरा इलाका युद्ध स्तर पर एक रेस्क्यू जोन में तब्दील हो चुका था, जहां हर एक सेकंड की कीमत एक इंसानी जिंदगी थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की टीमों को भी मौके पर तैनात कर दिया गया। इन विशेष रूप से प्रशिक्षित जवानों ने स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर एक बड़ा बचाव अभियान शुरू किया। घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने के लिए घटनास्थल से लेकर सिविल अस्पताल तक एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, ताकि एम्बुलेंस बिना किसी रुकावट के तेजी से आ जा सकें। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर भी सभी उड़ानों को अस्थायी रूप से रोक दिया गया और एयरपोर्ट को एक कमांड सेंटर में बदल दिया गया। इस हादसे में अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं, वे बेहद चिंताजनक हैं। बचाव टीमों ने घटनास्थल से कम 30 शव बरामद किए हैं। ये संख्या और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि विमान का एक बड़ा हिस्सा अभी भी मलबे के नीचे दबा हुआ है। इसके अलावा दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। घायलों में बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल के 15 जूनियर डॉक्टर्स भी शामिल हैं, जो विमान के गिरने के समय इमारत में मौजूद थे। अस्पताल में डॉक्टरों की टीमें 24 घंटे घायलों के इलाज में जुटी हुई हैं और शहर के लोग रक्तदान के लिए बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही इस महाअभियान पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। गुजरात सरकार ने गांधीनगर में एक राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र स्थापित किया है और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। वहीं एयर इंडिया ने भी यात्रियों के परिजनों के लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। राहत और बचाव का यह अभियान रात भर जारी रहेगा। बचाव कर्मी अंधेरे और धुएं के बीच भी मलबे के हर हिस्से को खंगाल रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई जिंदगी अब भी सांसें ले रही हो। इस भयानक हादसे के बाद सरकार और प्रशासन की तरफ से तत्काल प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे एक राष्ट्रीय क्षति बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि उनकी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं और केंद्र सरकार गुजरात को हर संभव मदद मुहैया कराएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात के मुख्यमंत्री से बात की और राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल को विशेष निर्देश दिए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के भी इसी विमान में होने की अपुष्ट खबरें हैं, जिसने सियासी गलियारों में भी हलचल मचा दी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। विमानन मंत्रालय ने भी इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। विशेषज्ञों की एक टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुट गई है। जांच का सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम विमान के ब्लैक बॉक्स को ढूंढना है, यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। यही वो उपकरण हैं जो विमान के गिरने से पहले के आखिरी पलों का राज खोल सकते हैं और बता सकते हैं कि आखिर कैप्टन सभरवाल की मेडे कॉल के पीछे की वजह क्या थी। इस हादसे ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह किसी तकनीकी खराबी का नतीजा था? क्या उड़ान भरने से पहले विमान की पूरी तरह से जांच की गई थी? क्या इसमें किसी मानवीय भूल की कोई भूमिका है, या फिर कोई और वजह है जिसके बारे में अभी कोई नहीं जानता? बोइंग 787 ड्रीमलाइनर दुनिया के सबसे आधुनिक और सुरक्षित विमानों में से एक माना जाता है। ऐसे में उसका इस तरह उड़ान भरने के तुरंत बाद क्रैश हो जाना कई तकनीकी पहलुओं पर भी सवालिया निशान लगाता है। जांच एजेंसियों के सामने इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की एक बड़ी चुनौती है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके। आज जब पूरा देश इस त्रासदी के शोक में डूबा है, तो यह समय उन सभी पीड़ित परिवारों के साथ खड़े होने का है जिन्होंने अपनों को खोया है।
यह समय उन बहादुर बचाव कर्मियों को सलाम करने का है जो अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को बचाने में जुटे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस हादसे की निष्पक्ष जांच हो और सच सामने आए। हवाई यात्रा आज हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसकी सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। हमारी प्रार्थनाएं उन सभी के साथ हैं जो इस हादसे से प्रभावित हुए हैं। उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस मुश्किल घड़ी से उबर पाएंगे।